जय भीम दोस्तों। कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की ताली खोले जा सकते हैं। अर्थात हमें अगर बहुजन समाज में जागरूकता लानी है, हमें अपने सच्चे इतिहास को समझना और समझाना है, तो हमें राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। आज मायावती और चंद्रशेखर आजाद बाबा साहब और कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा समाज अपने असली नेताओं को छोड़कर सत्ताधारी पाखंडी नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ है। इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहा है, वहां दलितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज बनकर चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर के साथ एक बड़ा युवा जन सैलाब खड़ा है जो बदलाव की गुहार लगा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल मची हुई है। जो शहर अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सत्ता के खेल का मैदान रहा है, वहां आज हर गली, हर चौराहे पर एक ही नाम सुनाई दे रहा है, चंद्रशेखर आजाद। यह नाम सिर्फ एक नेता का नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जो उन लोगों की बात करती है जिन्हें सदियों से दबाया गया, जिनके अधिकार छीन लिए गए और जिनका हमेशा शोषण किया गया। इस बार चुनाव के मैदान में चंद्रशेखर और उनकी पार्टी ने जो माहौल बनाया है, उसने राजनीति के पुराने खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी है। जनता का मूड साफ है। दिल्ली के हर कोने से जो खबरें आ रही हैं, वो यह संकेत दे रही हैं कि जनता बदलाव चाहती है। लोग इस बार पारंपरिक दलों को नकार रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से निराश जनता ने चंद्रशेखर और उनकी पार्टी को एक नई उम्मीद के रूप में देखा है। उनके लिए यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता और अधिकारों को पाने का मौका है। चंद्रशेखर आजाद, जिनकी छवि एक क्रांतिकारी नेता की है, उन्होंने इस बार दिल्ली के चुनाव में अपनी पार्टी के दम पर लड़ाई लड़ी है। उनके प्रचार में कोई बड़े बड़े वादे नहीं हैं, कोई झूठे सपने नहीं हैं, बस एक बात है, सच्चाई। वह सच्चाई जो उनके संघर्षों में झलकती है। उन्होंने हर गली, हर मोहल्ले में जाकर लोगों से सीधे बात की। यह कहा कि यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं है, यह चुनाव उस सोच के खिलाफ है जिसने आपको दबाया है, आपके हक छीने हैं। दिल्ली में चंद्रशेखर और उनकी टीम ने जो चुनावी अभियान चलाया, वो बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग था। वो बड़े बड़े मंचों और रैलियों में भाषण देने के बजाय हर घर तक पहुंचे। उन्होंने लोगों से पूछा, आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, या फिर वही झूठे वादे? जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। वह अकेले नहीं आए, उनके साथ वह युवा शक्ति थी जो बदलाव की भूखी है। वहां महिलाएं थीं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हैं, और वह दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे जो सदियों की यातनाएं तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने इस बार एक साफ संदेश दिया है। उन्हें विकास चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और ऐसा नेता चाहिए जो उनके मुद्दों को समझे। चंद्रशेखर ने जिस तरह से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया, उसने जनता के दिल को छू लिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि राजनीति में ईमानदारी से भी सफलता पाई जा सकती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो अब तक दिल्ली की राजनीति पर राज कर रही थी, इस बार चंद्रशेखर जी की पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह रुझान वोटों में बदलता है, तो यह केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। अब सबकी नजरें 8 फरवरी पर टिकी हैं। यह दिन यह तय करेगा कि क्या दिल्ली की जनता ने सच में बदलाव के लिए चंद्रशेखर को चुना है। अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश होगा। यह दिखाएगा कि जनता अब जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। देश की राजनीति में आज अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वह है चंद्रशेखर रावण। यह नाम केवल एक इंसान का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो अन्याय, शोषण और भेदभाव के खिलाफ खड़ा है।
चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति का जो तरीका अपनाया है वह अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है। चंद्रशेखर रावण न्याय और हक की आवाज के लिए किसी से डरते नहीं हैं। वह एक ऐसा नाम है जो न केवल न्याय के लिए लड़ता है बल्कि उस हर जगह पहुंचता है जहां लोगों की आवाज दबाई जाती है। चंद्रशेखर रावण के बारे में कहा जाता है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, सत्ता से न पैसे से और न ही उन ताकतों से जो सदियों से दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग को कुचलने की कोशिश करती आई है। वह हर समय न्याय और समानता की लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो या फिर देश का कोई भी कोना जहां अन्याय होता है, वहां चंद्रशेखर रावण का नाम गूंजता है। चंद्रशेखर रावण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह केवल भाषण देने वाले नेता नहीं है। वह उन नेताओं में से हैं जो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और उनके लिए हर हद तक लड़ने को तैयार रहते हैं। जब सहारनपुर में दलित समाज पर अत्याचार हुआ था तो चंद्रशेखर रावण अकेले उस गांव में पहुंचे थे। उन्होंने वहां न केवल पीड़ितों का दर्द सुना बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह दिखा दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक कोई भी अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। रावण की राजनीति हक और अधिकारों की लड़ाई चंद्रशेखर रावण की राजनीति का आधार है। न्याय, समानता और अधिकार वह उन दलित, पिछड़े और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों की आवाज है जिन्हें सदियों से दबाया गया। उन्होंने साफ कहा है कि वह केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी भी केवल एक संगठन नहीं है, यह एक आंदोलन है जो हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहा है जिसे इंसाफ नहीं मिलता। चंद्रशेखर रावण ने यह साबित कर दिया है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ जंग किसी से छिपी नहीं है कि चंद्रशेखर रावण को दबाने के लिए कई बार साजिश रची गई, उन्हें जेल में डाला गया, उन पर झूठे मुकदमे थोपे गए और उनकी आवाज दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन क्या चंद्रशेखर रुके? क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने हर बार और ताकत के साथ वापसी की। उन्होंने दिखा दिया कि वह एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें झुकाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? अगर आपके इलाके में चुनाव होता है और चंद्रशेखर रावण वहां से उम्मीदवार बन रहे हैं तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? यह केवल एक चुनाव नहीं होगा बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई होगी जो देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखती है। यह लड़ाई होगी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और उस सोच के खिलाफ जो समाज को बांटना चाहती है। दोस्तों, आजकल समय हमारे लिए बड़ा सवाल है। हमारा समाज जो सालों से शोषण का शिकार रहा है वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हमें यह तय करना है कि हम अपनी आजादी और अधिकारों को बचाने के लिए जागरूक होंगे या फिर उन ताकतों के सामने घुटने टेक देंगे जो हमें फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं। यह बात सिर्फ दारू या पैसों पर देखने की नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की है। वो लोग जो सदियों से हमें दबाकर रखना चाहते थे आज फिर से उसी मनुस्मृति को लाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ पंडितों ने हिंदू धर्म का एक नया संविधान लिखा है जो हमारे संविधान और बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ है। सोचिए, अगर यह षड्यंत्र सफल हुआ तो क्या होगा? आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य फिर से अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अब भी सोते रहेंगे? क्या हम उन चंद पैसों और दारू के लिए अपनी आत्मा बेच के रहेंगे? अगर आज हम जागे नहीं तो कल पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन चाहिए। वह हमारी आवाज बनकर खड़े हैं, लेकिन अगर आज हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। याद रखिए, आज की लड़ाई सिर्फ आरक्षण और अधिकारों की नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमने अभी सही निर्णय नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब वही मनुस्मृति वाला संविधान फिर से लागू होगा और हमारे बच्चों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। तो वक्त है जागने का। अब अपने समाज, अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए खड़े हो जाइए। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता का साथ दीजिए, क्योंकि यही लोग हैं
जो हमारे संविधान, हमारे आरक्षण और हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और चंद्रशेखर रावण जैसे नेता खड़े होते हैं तो सोचिए मत, उन्हें समर्थन करें। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं का समर्थन करेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, या फिर उस गुलामी को स्वीकार करेंगे जो हमारी आजादी को छीनने के लिए तैयार बैठी है? मित्रों, वह एक अकेला इंसान चंद्रशेखर रावण, जो पूरी मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ अकेले खड़ा है, वह लड़ाई लड़ रहा है जो हमें फिर से गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। उसने यह ठान लिया है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वह हमारे हक और हमारे अधिकारों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अकेला लड़ाई जीत सकता है? सोचिए, अगर हम उसके साथ खड़े हो जाएं, तो उन ताकतों की क्या औकात होगी जो हमें दबाने की कोशिश कर रही है। संसद में जब उसने कदम रखा तो जो नेता पहले बाबा साहेब का नाम लेने से कतराते थे, वही आज जय भीम जय संविधान के नारे लगा रहे हैं। यह उस दलित पावर का असर है जिसे आज तक कमजोर समझा गया था। आपने देखा होगा, संसद में पहले बाबा साहेब का कोई नामो निशान नहीं होता है, लेकिन जब रावण ने वहां अपनी आवाज उठाई तो पूरा माहौल बदल गया। उसकी दहाड़ ने उन नेताओं को मजबूर कर दिया जो कभी हमारी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। वह अकेला इंसान जिसने अपनी आवाज से उस संविधान को याद दिलाया जिसे आज भी मनुवादी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारी ताकत 30% आबादी में है। यह वही आबादी है जिसका फायदा ये लोग सालों से उठाते आ रहे हैं, कभी दारू पिलाकर, कभी पैसे का लालच देकर और कभी हमें आपस में बांटकर। उन्होंने हमें कमजोर समझा और अपनी सत्ता को हमारे शोषण पर टिका दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस खेल को समझें और एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं। वह सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बाबा साहेब ने हमें सिखाई थी। वह अकेला लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अगर हम उसे अपना समर्थन दें तो वह अकेला नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं है, यह हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने समाज को बेचने से इनकार करें, अपनी आत्मा को बचाएं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें यह दिखा दें कि दलित समाज अब जाग चुका है। चंद्रशेखर रावण की दहाड़ सिर्फ संसद तक नहीं, पूरे देश में गूंज नहीं चाहिए। तो सवाल यह है, क्या आप अपने अधिकारों की इस लड़ाई में चंद्रशेखर रावण का साथ देंगे या फिर उन ताकतों को मौका देंगे जो आपको फिर से गुलाम बनाने की तैयारी में है? चंद्रशेखर आजाद रावण ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और जातिगत उत्पीड़न का विरोध करने के लिए 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के एचपी इंटर कॉलेज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव और जाति आधारित हिंसा की रिपोर्ट के बाद गठित समूह और भीम आर्मी ने तब दलित छात्रों की रक्षा करने में मदद की। राजस्थान में दलितों, आदिवासियों की रक्षा और समानता दिलाने का काम किया। राजस्थान में आजाद की लोकप्रियता ज्यादा है। आजाद ने सार्वजनिक रूप से एक संकेत पोस्ट करने के बाद ध्यान आकर्षित किया, जिसमें लिखा था, धड़कौली का महान चमार आपका स्वागत है। उच्च जाति के ठाकुर दलित पहचान के उत्सव से नाराज थे और उन्होंने बोर्ड के निर्माण पर आपत्ति जताई। लेकिन भीम आर्मी ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि ठाकुरों ने कोई हिंसा नहीं की। एक अन्य घटना में ठाकुरों ने एक दलित दूल्हे को उसकी शादी में घोड़े पर सवार होने से रोका। फिर भी भीम आर्मी ने हस्तक्षेप किया और दूल्हे को बचा लिया। उत्तर प्रदेश में संघर्ष के बाद भीम आर्मी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। जून 2017 में समूह के नेता चंद्रशेखर, एक वकील, को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चंद्रशेखर को जमानत दे दी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तब तक हिरासत में रखा जब तक कि सितंबर 2018 में एनआईए के आदेश को हटा नहीं दिया और चंद्रशेखर को जेल से बरी कर दिया। चंद्रशेखर खुद को बहुजन पहचान का प्रतिनिधि और कांशीराम का अनुयायी बताते हैं। सहारनपुर में 2017 में हुई हिंसक झड़पों में उच्च ठाकुर जाति के सदस्यों द्वारा
दलितों के खिलाफ भेदभाव और जातिगत हिंसा का समूह विरोध करता है। 2017 में जंतर मंतर नई दिल्ली में भीम आर्मी की एक रैली में एक बड़ी भीड़ ने भाग लिया। अगस्त 2019 में भीम आर्मी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के आदेश पर श्री गुरु रविदास गुरुघर संत रविदास को समर्पित एक मंदिर के विध्वंस के खिलाफ देशव्यापी दलित विरोध में भाग लिया। डीडीए और गुरु रविदास जयंती समारोह समिति पुलिस ने चंद्रशेखर और विनय रत्न सहित दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद भीम आर्मी ने उनकी रिहाई की मांग की। दिसंबर 2019 में चंद्रशेखर ने घोषणा की कि भीम आर्मी औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेगी। समूह पहले अर्ध राजनीतिक बल के रूप में संचालित होता था। चंद्रशेखर ने कहा कि हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसके नेता ऐसा करने को तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर ने कहा कि नया राजनीतिक दल लखनऊ में एक कार्यालय स्थापित करेगा और सत्तारूढ़ भाजपा का मुकाबला करने के लिए काम करेगा। चंद्रशेखर ने भाजपा को अपना मुख्य राजनीतिक विरोधी बताया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को भी टक्कर दी है। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर ने आधिकारिक तौर पर आजाद समाज पार्टी नामक अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल के 98 पूर्व नेता इस नई पार्टी में शामिल हुए। 2021 में टाइम मैगजीन ने दुनिया में 100 उभरते हुए नेताओं की लिस्ट में शामिल है। आजाद ने कम समय में तेजी से अपने काम और मेहनत से लोकप्रियता हासिल की। राजस्थान में दलितों को न्याय और समानता दिलाने का काम किया। साय इंद्र मेघवाल का मटकी कांड हो या कलूरम भील हत्याकांड हो, कलूरम मेघवाल हत्याकांड हो, ओम प्रकाश रेगर हत्या हो, ऐसे अनेक परिवारों को न्याय दिलाने काम किया और जातिवादी सामंतों की अक्ल ठिकाने लगाने का काम किया है। लोगों को लड़ना सिखाया। आजाद एक तरह से सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में नजर आते हैं और वर्तमान में आजाद समाज पार्टी से नगीना लोकसभा सीट से सांसद है। देश की संसद में SC ST OBC महिलाओं, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसानों, दबे कुचलों की आवाज बनकर दहाड़ रहे हैं और कट्टर अंबेडकरवादी है। शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं। आजाद युवा नेता है और करोड़ों में लोग अनुयायी हैं। वर्तमान में भीम आर्मी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पूरे भारत में काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।